चलते हैं कक्षा 9 में। प्रश्नावली 1D के 10 क्वेश्चन लग गए थे। चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर में कह रहा है संख्या रेखा पर बिंदु x का मान ज्ञात कीजिए। पहला में दिया x - 5 मॉड के साथ ग्रेटर देन 3, ऐसे कहता है इसको सॉल्व करना है। तो चलिए कोशिश कर। तो आपने कहा कि हम इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो आपने पहले लिखा प्रथम दो स्थितियां हो सकती हैं प्लस माइनस के साथ। अगर हम बात करते हैं x - 5 मॉड हटा पॉजिटिव करके, -5 हटाना चाहते हैं तो +5 जोड़ दीजिए दोनों तरफ, तो x 8। ये हो गया पहला स्टेप, पहली स्थिति हो सकती है। अगर हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं तो हमने कहा x -5 इतना था, ठीक ना। हमने क्या किया कि ये हमने धनात्मक लिया मॉड वाले के साथ। अगर हम इसको ऋणात्मक लेते हैं तो हमने कहा माइनस के साथ ऐसे लिख लीजिए। मॉड में धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, तो अगर ये ऋण भीतर जाएगा तो ऋण x धन 5 ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपने कहा कि इसको क्या करना होगा, तो ऋण 5 दोनों साइड जोड़ दीजिए। ऋण 5 दोनों साइड जोड़ देते हैं तो ऋण x धन 5 ऋण 5 3 ऋण 5 यानी ऋण x ऋण 2, तो ऋण ऋण हटा सकते हैं यहाँ से। तो हमने इसको लिखा, अगर हम इतना लिखते हैं तो ऋण x यहाँ यानी x इज लेस देन 2, यानी अब आपका कुछ ऐसा रिजल्ट हुआ। अगर आप इसको नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हैं तो चलिए शो कर लेते हैं। नंबर लाइन हो गया, ये हो गया 0, हो गया 1 2 3 4 5, पहला 8 है तो 6 7 8, तो 8 पे हो गया। तो 8 वाला हमारे पास क्या है, 8 वाला हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, और ये 2 वाला, यानी अब आप कह सकते हैं कि P के, यह आप P मान लीजिए, इसको Q मान लेते हैं। आप कह सकते हैं P के बाईं ओर और Q के दाईं ओर के जो भी बिंदु होते हैं उन सभी को यक्स के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो गया। इसी तरह से अगर हम चलें सेकेंड वाले पे, सेकेंड भाग पे इसके, तो चलिए चलते हैं इसी के सेकेंड भाग पे। तो सेकेंड भाग आपको दिख रहा है, इसी का सेकेंड भाग आपको दिख रहा है क्या, तो x - 5 मॉड के साथ और लेस देन 3। चलिए कोशिश करते हैं इसको सेकेंड को भी। तो मॉड के साथ दिया गया है तो क्या करेंगे, तो पहली स्थिति आप ले लीजिए धनात्मक लेते हैं। अगर धनात्मक लेते हैं तो आपने कहा x - 5 ऐसे, -5 को हटाने के लिए धन 5 दोनों तरफ जोड़ दीजिए, तो x ऋण 5 धन 5 3 धन 5 यानी x 8 हो गया। दूसरी स्थिति अगर इसको ऋणात्मक करना चाहते हैं तो मॉड के अंदर माइनस के साथ ले लीजिए, क्योंकि मॉड में धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। मॉड हटेगा तो यह ऋण x धन 5 ऐसे कर सकते हैं। ऋण 5 दोनों तरफ जोड़ दीजिए, ऋण 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 ऋण 5 यानी कि यह ऋण x, ये हो गया ऋण 2। जब ऋण x ऋण 2 हो गया तो अगर इसको हम सॉल्व करें क्या लिख सकते हैं, ऋण से ऋण को कटा लीजिए, ऋण से ऋण को कटा लीजिए, यानी कि हमारे जो वैल्यू है x ऐसे, यानी हमारे पास जो वैल्यू दिख रही है 2 और 8 के बीच में आपको दिख रहा है, 2 और 8 के बीच में। यानी अगर आप इसको नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हैं, चलिए दिखा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वाले पे आप किसी को भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने Q दिया, और 2 वाले पे ये P है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से इसके 2 और भाग हैं, तो दोनों, तीसरा तो आप नॉर्मली आप कर सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं। 4 नंबर भी आप आसानी से कर सकते हैं, तो 2 भाग आप करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है 12 नंबर में कह रहा है कि 2 + √3 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको, अपरिमेय है या परिमेय है। आपने कहा अपोजिट, मान लीजिए, मान लिया कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, तो 2 + √3 को कुछ मान लीजिए, मान लिया r, कर देते हैं वर्ग, तो 2 + √3 का स्क्वायर r², 4 3 4 √3 r² कर लीजिए। अब आपने कहा कि यह 7 + 4 √3 r² है,
4√3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 7, तो √3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 7/4 इतना बोल सकते हैं। अब आपने कहा कि आर एक परिमेय संख्या थी, तो यह भी एक पूरी की पूरी परिमेय संख्या से जो भी घटा के भाग देंगे तो वह एक परिमेय संख्या ही होगी, यह परिमेय संख्या है। और आप कहते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर होते नहीं हैं, अर्थात r एक अपरिमेय संख्या होगी और r को हमने माना था क्वेश्चन, अर्थात आप बोल सकते हैं कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, ध्यान से देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 आपको प्रूव करने को कह रहा है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी वही प्रूव करना है कि यह क्या है, तो आपसे प्रूव करने को कह रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, r के बराबर कर दिया वर्ग, तो √3 - 1 का स्क्वायर r², 3 + 1 2√3 ये हो गया r², तो इसको ये हो गया 4 - 2√3 r²। हम लिख सकते हैं 4 - r²/2 इज इक्वल टू √3। आप कहते हैं कि r एक परिमेय संख्या थी, तो यह पूरा एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय के कभी बराबर होती नहीं है, यानी r भी एक अपरिमेय संख्या हो गई, अर्थात आप बोल सकते हैं कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लें। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि a - b दिया गया है कि a - b का होल का स्क्वायर a² 2ab और b² है। कह रहा है कि a के मॉड माइनस b के मॉड का होल का स्क्वायर का प्रसार कीजिए और इसके बीच संबंध ज्ञात करना है। तो ठीक है, आपने कहा कि हमारे पास a का मॉड b के मॉड का होल का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। इसका स्क्वायर तोड़िए, a के मॉड का स्क्वायर b के मॉड का स्क्वायर 2 वेक्टर a का मॉड वेक्टर b का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपने कहा कि अगर हम इसको लिख लें -2 वेक्टर a का मॉड वेक्टर b का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस मॉड का स्क्वायर और ये मॉड b का स्क्वायर हो सकता है। ऐसे हमने क्या कहा कि अब माइनस को हटा दीजिए, तो 2 a का मॉड b का मॉड इक्वल टू a के मॉड का स्क्वायर b के मॉड का स्क्वायर कर सकते हैं। यह एक प्रतिबंध हो गया। अब कहता है कि यदि पहला ये प्रतिबंध हो गया, यदि वेक्टर a का मॉड वेक्टर b के मॉड का स्क्वायर अगर हम 0 ले लेते हैं तो वेक्टर a का मॉड इज और माइनस वेक्टर b का मॉड हो जाएगा। तो वेक्टर a का मॉड इज इक्वल टू वेक्टर b का मॉड हो सकता है। तो ये आपका एक आंसर हो गया, एक यहाँ आंसर है, दोनों में रिलेशन नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि √3 - √5 - √3 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूव करना है। तो आपने मान लिया कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है r के बराबर, ठीक ना। कर देते हैं वर्ग, तो 5 3 और 2√5 कर देंगे तो यह r², तो 8 - r² इतना लिखेंगे। अब अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो हम लिख सकते हैं क्या, तो 8 - r²/2। हमने कहा r परिमेय थी, तो यह पूरा का पूरा एक परिमेय संख्या है, रूट में है तो यह अपरिमेय संख्या, तो परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होती है, अर्थात r भी एक अपरिमेय संख्या है, यानी √5 - √3 लिख देंगे, एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूव करना था, नोट कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 में कह रहा है क्वेश्चन कि रूट में 5 और रूट में 7 के मान दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। यानी कि रूट में 5 और रूट में 7 के मान पूछा दशमलव में, यानी कि जो रूट में 5 है हम कह सकते हैं 5 को
अगर बात करें रूट में 5 मतलब 4 का वर्गमूल और रूट में 4 और रूट में 9 के बीच में आ रहा है, तो 4 रूट में हमने रूट को हटा लिया, यानी इतना लिख सकते हैं। हम इसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं, इसको 3 का वर्ग लिख सकते हैं, ठीक ना। तो 2 और 3 के बीच में आ रहा था, तो हमने कहा कि 2 वर्गमूल ले लिया तो रूट 5 हो गया, रूट 3 हो गया। 2 की बात करेंगे तो हमने कहा इसको व्यवस्थित अगर करें, अब इसका ले लीजिए वर्गमूल, वर्गमूल ले लिया तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट अगर हम बात करते हैं तो 2 हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से या तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 4 दशमलव वर्गमूल की बात करें 8 4, ये 5, 5.29, 4.84 यानी 2.2 का वर्ग होगा, ठीक। और ये 5 हो गया, ये हमारा कितना होगा तो 2.3 का वर्ग लिख सकते हैं। अब आपने कहा कि यह हमारे पास जो रिजल्ट दिख रहे हैं, हमने कहा कि 2.2 वर्गमूल ले लीजिए, रूट 5 हो गया और ये हो गया 2.3 कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम चलें तो हमने लिखा कि 2.23 का वर्ग कर लीजिए, 5 है, और यह 2.24 का वर्ग कर लीजिए। अब इसको अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो यह 2.23, ये रूट में 5 और 2.24 हो जाएगा। इसके आगे अगर हम चलें इसके तो हमने कहा कि यह अगर हम बात करते हैं तो इसका 2.236 ये ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 2.237, इसका वर्ग कर लीजिए, इसका भी वर्ग कर लीजिए। वर्गमूल लेंगे तो 2.236 रूट में 5 और 2.237। अब अगर हम बात करते हैं तो यह इतना हो गया, यानी हमारे पास लगभग रूट 5 की वैल्यू 2.236 यानी 2.236 2.24 लगभग बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम रूट 7 की बात करते हैं तो रूट 7 मतलब किसके बीच में हो सकता है, इसकी अगर आप तुलना करें तो रूट 7 को 4, 7 और 9, 4 को 2 का स्क्वायर, 7 और ये 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो गया 2, वर्गमूल ले लिए तो रूट 7 रूट में यानी 3, एक क्वेश्चन हो गया। अब आप इसकी व्यवस्थित करते हैं तो ये अगर हम आगे चलें इसके आगे 7 के लगभग नज़दीक, 7 के लगभग नज़दीक मतलब 6.76 कर सकते हैं, और इससे अधिक में 7.29, तो इसका वर्गमूल अगर आप लेना चाहेंगे तो 2.6 का वर्ग कर सकते हैं, और ये हो जाएगा कितना, इसको बोल सकते हैं 7 का वर्ग कर सकते हैं। वर्गमूल में ले तो 2.6 ग्रेटर देन रूट में 7 है, और ये हो गया रूट 2.7 कर सकते हैं। अब इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं 7 के लगभग नज़दीक चलेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कितना 6.9696, ये 7 है, और यहाँ पे हमारे पास 7.0225, ये हमारा किसका हो जाएगा तो 2.64 का वर्ग कर सकते हैं, ये 7 है, और ये किसका हो जाएगा तो 2.65 का वर्ग कर सकते हैं। ले लीजिए स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लेते हैं तो 6 4 रूट में 7 हो गया, 2.65 कर सकते हैं। अब इसके आगे 3 डिजिट में अगर लेना चाहते हैं तो 2.699625, ये 7 हो गया। इससे अगर हम 3 डिजिट में अगर करना चाहते हैं 7.0013116, यह वर्ग करना चाहते हैं तो 2.645 का वर्ग कर लीजिए, ये 7 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 2.646 का वर्ग कर सकते हैं। वर्गमूल ले लेते हैं तो वर्गमूल लेंगे तो 2.645 रूट में 7 है और 2.646 कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब आपके पास क्या रिजल्ट हो सकता है। तो आपने कहा कि रूट 7 की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो रूट 7 की वैल्यू हमको इस रिजल्ट से दिख रही है कि 2.645, लगभग की बात करें तो 2.64 लगभग बोल सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लें। 17 नंबर में दिया गया है कि रूट 2 को संख्या रेखा पे दिखाइए। रूट 2 को अगर लिखेंगे तो रूट 2 को 1 × 1 यानी 1, यानी एक्सिस की बात करते हैं तो 1, और इधर भी 1, आप इसको ऐसे मिला लीजिए तो यह 1 यानी यह जो दूरी आपको दिख रही है मान लीजिए a है तो OA रूट 2 हो जाएगा, ये नंबर लाइन पे प्रेजेंट हो गया। बात करते हैं 18 नंबर की।
18 नंबर को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो चलिए चलते हैं। कह रहा है कि घनमूल है, घनमूल में ऐसे 6 एक परिमेय संख्या नहीं है दिखाना है। तो आपने मान लिया क्या, मान लिया कि यह जो है उल्टा p/q एक परिमेय, जो अपरिमेय दिखाना है तो परिमेय मानिए, हमने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। तो 6 बराबर p/q के घात 1/3 कर लेंगे। ठीक, ये हो गया। इसको व्यवस्थित अगर करें तो घन कर देते हैं, दोनों साइड का घन कर देंगे। तो घन कर देंगे तो ये हो गया कितना आपके पास, देखिए यहाँ हमारे पास ये 1/3 पावर है, उधर जाएगा तो 1/3 नहीं यानी 3 हो जाएगा। तो घन मत करिए। ये हो गया 6 p के घात 3 q के घात 3 कर लीजिए। तो ये हो गया 6 q के घात 3 बराबर p के घात 3 यानी 6 q का वर्ग p के घात 3/q लिख सकते हैं ऐसे। हमने कहा 6 q का वर्ग पूर्णांक है और यह पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक है ये वाला और ये पूर्णांक नहीं है। तो q एक पूर्णांक राशि है और q दोनों में उभयनिष्ठ भी नहीं है, यानी q 1 से बड़ा है, अतः यह पूर्णांक नहीं है। तो आप बोल सकते हैं इसलिए या अर्थात बोल सकते हैं पूर्णांक और अपूर्णांक की स्थिति यहाँ हो गई। तो घनमूल में √6 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, या आप अपरिमेय भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए जो दिया वही, परिमेय संख्या नहीं है। नोट कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 का पहला भाग 2 - √5 कह रहा है कि कौन कौन से परिमेय हैं या कौन कौन से अपरिमेय हैं। तो आप कह देंगे कि 2 परिमेय संख्या है और एक यह अपरिमेय संख्या है, घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही होगी, यानी यह कैसी संख्या हो गई। तो आप लिख देंगे कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। सेकेंड पे आते हैं तो 3 + √23 माइनस रूट में 23 दे दिया, तो आप इस ब्रैकेट को देंगे 23 कट जाएगा, बचेगा तो क्या 3। तो 3 क्या है, आप लिख देंगे कि यह परिमेय संख्या है। बात करते हैं तीसरे भाग की। तीसरे भाग में अगर आप ध्यान दें तो 2√7 7√7 यानी 2/7 2/7 क्या दिखाता है आपको, तो यह आपको कहता है कि p/q के रूप में है, तो यह एक परिमेय संख्या है। 4 नंबर पे आते हैं तो 4 नंबर में 1/√2 √2 अपान में दे दिया, तो यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। बात करते हैं 5वें नंबर की 2π 2 परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय है, यानी कुल मिला के यह क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा दे दिया, तो यानी आपको क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया। 20 नंबर की बात करते हैं तो 20 में दिया गया है व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला भाग दे दिया क्या, 3 + √3 और इंटू है 2 + √2। चलिए अगर हमको इसको सरल करना है तो इंटू करेंगे तो 3 से गुणा करिए, 3 दूना के 6, 3 करनी में 2, इससे करते हैं 2 करनी में 3 और करनी में 6 आंसर। सेकेंड भाग की बात करते हैं तो 3 धन करनी में 3 और यहाँ 3 ऋण करनी में 3, तो यह इंटू करेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, फार्मूला पढ़े हैं आप a² - b², तो a² - b² करेंगे तो 9 ऋण 3 यानी कितना हो गया, 6 हो गया। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो √5 + √2 का होल का स्क्वायर, a² b² 2ab, तो ये हो गया 7 धन 2 करनी में 10 कर सकते हैं। अगले भाग की बात करते हैं 4 नंबर की। तो 4 नंबर में √5 - √2 और इंटू है √5 + √2, एक बार प्लस एक बार माइनस, a² - b², तो 5 ऋण 2 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नोट कर लें। हो गया नोट। तो अब आपका ये प्रश्नावली समाप्त होता है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कल का क्लास आप मिस नहीं करेंगे, कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई।